आज के क्लास में बता रहे हैं सो दैट सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। ये जो थ्योरम है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विनोबा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए और लेटेस्ट एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन पिछली बार बहुत बार आया है और लेटेस्ट में 2018 में आया हुआ है। तो जो अभी सेमेस्टर 4 का स्टूडेंट का एग्जाम होने वाला है उन लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए इजी से कैसे समझ में आएगा, इजी वे में समझाए हैं तुरंत, ये अब लोग को समझ में आ जाएगा। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वी हैव, हम जानते हैं कि जस्ट इसके पहले हम वीडियो में बताएं कि सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रुप होता है कि वो ऐसा एलिमेंट, किसी ग्रुप का ऐसा एलिमेंट का सेट, सेंटर ऑफ ग्रुप होता है किसी ग्रुप का ऐसा एलिमेंट का सेट जो उस ग्रुप के सब एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो लिखे हैं जेड जी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट x into a equal to a into a, x for all a belongs to g। मतलब x वो एलिमेंट है जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट के साथ कम्यूट करता है। तो देखिए, तो हमको जब भी किसी ग्रुप को अगर हमको सब ग्रुप दिखाना है तो सब ग्रुप दिखाने के लिए सबसे पहले उसका हो सके उसके चारों लो को भी हम होल करा के दिखा सकते हैं कि वह आइडेंटिटी होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होना चाहिए। वो बहुत बड़ा मेथड हो जाता है। तो इसका दूसरा तरीका से भी ये प्रूव कराने का, तो सबसे पहले आप लोग पढ़े हैं कभी कि मान लीजिए ए बिलोंग्स टू, अगर एच का एलिमेंट है या एच जो है वह सबसेट ऑफ जी है, यानी जी ग्रुप का वह सबसेट है, एंड बी बिलोंग्स टू एच है, तो इम्प्लाई दैट अगर A इंटू बी इनवर्स बिलोंग्स टू H हो जाता है तो देन H इज ए सब ग्रुप ऑफ G होता है। इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप टेस्ट, इसको बोलते हैं सिंगल स्टेप मेथड या सिंगल स्टेप टेस्ट भी बोलते हैं, जो पसंद आप लोग को। तो सिंगल स्टेप टेस्ट से हम तुरंत प्रूव कर लेते हैं कि कोई एलिमेंट H का है और H सब ग्रुप सबसेट ऑफ G का है एंड B बिलोंग्स टू H, तो A इंटू बी इनवर्स भी अगर H का एलिमेंट हो गया तो H इज ए सब ग्रुप ऑफ G। तो देखिए, तो यहाँ मेरा जो सब ग्रुप है, यहाँ जो मेरा सब ग्रुप है जेड ऑफ जी है, वो किसका सब ग्रुप है? जी का है। तो हमको जेड ऑफ जी को सबसे पहले हम सब ग्रुप दिखाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। सबसे पहले सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप ही बाद में नॉर्मल होता है कि नहीं होता है वो चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्टली वी शैल प्रूव दैट जेड ऑफ जी इज सब ग्रुप ऑफ जी। सबसे पहले हम प्रूव करेंगे जेड ऑफ जी जो है वो सब ग्रुप है जी का। सो लेट x1, x2 belongs to ZG। देखिए, मान लीजिए कि x1 और x2 किसका एलिमेंट है? Z ऑफ G का या ZG का। तो देन सेंटर ऑफ ग्रुप डिफिनेशन से क्या हो जाएगा, जैसे जो भी एलिमेंट इसका होता है वह G के प्रत्येक एलिमेंट साथ कम्यूट करता है। पर x1 भी ZG का एलिमेंट है, x2 भी ZG का एलिमेंट है, तो x1 भी G के प्रत्येक एलिमेंट साथ कम्यूट करेगा, x2 भी G के प्रत्येक एलिमेंट साथ कम्यूट करेगा। तो x1 इंटू a इक्वल टू a इंटू x1 एंड x2 इंटू a इक्वल टू a इंटू x2, जहां फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G, मतलब G का कोई भी एलिमेंट हो उसके साथ x1 भी कम्यूट करेगा और उसके साथ x2 भी कम्यूट करेगा, बिकॉज x1 और x2 एलिमेंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप, क्योंकि वो x1 और x2 ZG का एलिमेंट है। तो इसको हम इक्वेशन 1 दिए, इसको इक्वेशन 2 दिए। देखिए फिर वी हैव, यानी मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास दिया हुआ है कि x2 इंटू a इक्वल टू a इंटू x2 दिया हुआ है। तो x2 इंटू a इक्वल टू a इंटू x2 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू G, ठीक है। अब ये जो x2 इंटू a बराबर a इंटू x2 के साथ सबसे पहले यहाँ x2 इनवर्स प्री मल्टीप्लीकेशन किए और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन भी किए x2 इनवर्स से। तो किसी भी इक्वलिटी को मेंटेन रखने के लिए जिस, अगर लेफ्ट साइड में जिससे भी मल्टीपल किए हैं तो राइट साइड में भी वही सब एलिमेंट से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो राइट साइड में भी क्या किए, x2 इनवर्स इंटू a इंटू x2 को प्री x2 इनवर्स से मल्टीपल किए, ठीक है। अब ये हम जानते हैं कि ये सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो ये जो ग्रुप है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। तो x2 इनवर्स
इंटू x2 एक साथ मल्टीपल कर दिए और a इंटू x2 इनवर्स को एक साथ, कहीं कि एसोसिएटेड लॉ को होल्ड करता है तो x2 इधर मल्टीपल हो जाए पहले x2 इनवर्स के साथ या x2 a के साथ मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिमिलरली इसमें भी किए x2 इनवर्स इंटू a इंटू x2 इनवर्स किए, तो x2 इनवर्स इंटू x2 इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा, कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने इनवर्स, अपने का इनवर्स है तो दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो यानी यहाँ a इंटू x2 इनवर्स हुआ इक्वल टू x2 इनवर्स इंटू a, ये भी इसके बदले भी आइडेंटिटी हो गया तो उसके बदले भी ये हो गया। अब देखिए आगे, implies that a into x2 inverse equal to x2 inverse into a for all a belongs to G। अगर ये ऐसा हो गया for all a belongs to G और x2 मेरा आदमी कैसा था देखिए फिर से सर x2 आदमी का z ऑफ G का था, तो z ऑफ G का था मतलब वो किस फॉर्म में था, x2 इंटू a इक्वल टू a इंटू x2, तो इस तरह फॉर्म में जो भी एलिमेंट हो जाएगा तो वो ZG का एलिमेंट हो जाएगा। और यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर मेरा आ गया a इंटू x2 इनवर्स इक्वल टू आ गया मेरा x2 इनवर्स इंटू a, तो देयरफॉर इस रूल से x2 इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो गया, Z ऑफ G का एलिमेंट हो गया। आप लोग पूछ सकते हैं कि सर आप x2 इनवर्स को Z ऑफ G में क्यों बिलोंग कराएं, ऐसा आप लोग पूछ सकते हैं कि क्यों ऐसा किए सर, आप दूसरा करते, तो इसलिए ऐसा किए अभी पढ़ा है कि जो सब ग्रुप होगा ना, कि मान लेते हैं जैसे आप लोग पूछ सकते हैं कि x2 इनवर्स बिलोंग्स टू ZG क्यों कराएं, तो देखिए क्यों कराते हैं इसका, इसलिए क्यों ऐसा किए, सब ग्रुप हमको यहाँ दिखाना है कि जो Z ऑफ G है यह सब ग्रुप होगा G का, तो सब ग्रुप का सिंगल स्टेप टेस्ट में क्या होता है, अगर x1 बिलोंग करता है Z ऑफ G में एंड x2 बिलोंग करता है Z ऑफ G में, तो इम्प्लाई दैट अगर x1 इंटू x2 इनवर्स भी अगर Z ऑफ G में बिलोंग कर जाता है तो Z ऑफ G मेरे लिए क्या हो जाएगा, वो मेरे लिए सब ग्रुप हो जाएगा। इसीलिए हम x2 इनवर्स को हम ZG में बिलोंग कराएं। अब हमको दिखाना है x1 इंटू x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z ऑफ G, अगर ऐसा हम दिखा दिए तो ये मेरे लिए सब ग्रुप हो जाएगा Z ऑफ G। तो देखिए तो x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z ऑफ G हो गया है। अब मेरा दूसरा स्टेप है कि x1 इंटू x2 इनवर्स बिलोंग्स टू Z ऑफ G कराना है, तो देखिए नाउ x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a लिए, बोले सर यहाँ अब ये भी आप लोग पूछ सकते हैं कि आप यहाँ क्यों ऐसा क्रिएट किए, कि आप इसको क्यों ले रहे हैं सर ऐसा, आप इसको दूसरा तरफ यहाँ लिख सकते हैं, आप x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a ही क्यों ले रहे हैं। देखिए ZG का सब ग्रुप दिखाना, तो ZG का अगर ZG में हमको बिलोंग करा दिए हैं, जैसे हमको बिलोंग कराना है x1 इंटू x2 इनवर्स Z ऑफ G में अगर बिलोंग हो जाता है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, Z ऑफ G सब ग्रुप हो जाएगा। तो और इसमें बिलोंग होने के लिए पहली बात, अगर x1 इंटू x2 इनवर्स अगर इसमें बिलोंग दिखाना है, अगर ऐसे बिलोंग दिखाने के लिए, इसको इसमें बिलोंग दिखाने के लिए हमको ये जरूरी है दिखाना a इंटू x1 इंटू x2 इनवर्स इक्वल टू x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a, ये हमको दिखाना जरूरी है। अगर ऐसा हम दिखा दिए तो x1 इंटू x2 इनवर्स बिलोंग कर जाएगा Z ऑफ G में, और जैसे ये बिलोंग कर जाएगा Z ऑफ G में तो Z ऑफ G सब ग्रुप हो जाएगा। तो इसीलिए हम पहले x1 इंटू x2 इनवर्स लेके जा रहे हैं, इसीलिए x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a लेके जा रहे हैं। आप देखिए ये, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a लिख सकते हैं, क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। जब ये ग्रुप का एलिमेंट है तो ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो ठीक है ये एसोसिएटिव लॉ से ये हो गया गुना। अब ये x1 ये x2 इनवर्स इंटू, इसको हम x2 इनवर्स इंटू a बराबर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू x2 इनवर्स। मतलब सर इसको आप कैसे लिख दिए, देखिए हम तो देखिए कि x1 इंटू x2 इनवर्स a, x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a इक्वल टू, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x1 इंटू
a इंटू एक्स टू इनवर्स, सिंस ये हम पहले यहाँ दिया हुआ है मेरा पहले यहाँ से a इंटू एक्स टू इनवर्स इक्वल टू एक्स टू इनवर्स a, ये हम यहाँ दिखा चुके हैं, यानी सिंस यही है कि a इंटू एक्स टू इनवर्स इक्वल टू एक्स टू इनवर्स इक्वल टू a दिया हुआ है, ठीक है। फिर x1 इंटू ए लिख सकते हैं, x2 इनवर्स अलग से हो गया। फिर ये भी है जो फ्रॉम इक्वेशन 1 में मेरा दिया हुआ है। फ्रॉम इक्वेशन 1 में ऐसा था कि सर a इंटू x1 इक्वल टू x1 इंटू ए दिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन मेरा दिया हुआ है। तो अगर x1 इंटू ए है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a इंटू x1 लिख सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसके बदले ये लिखे, ठीक है। फिर a इंटू, फिर ये हो गया सर a इंटू x1 इंटू x2 का इनवर्स, तो फिर यानी इंप्लाई दैट मेरा क्या आ गया, x1 इंटू x2 इनवर्स इंटू a इक्वल टू a इंटू x1 इंटू x2 इनवर्स। अब ये जैसे ही ये फॉर्म में हो जाता है, और यहाँ पर फॉर ऑल यहाँ पर लेके फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, इसके बाद ये स्टेप 2 लिख लीजिएगा, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g। ये जैसे ही ये हो जाता है तो a x1 इंटू x2 इनवर्स किसका एलिमेंट हो जाएगा, z ऑफ g का हो जाएगा। तो हम पहले माने थे कि सर पहले हम दिखाएं इसको, अब फिर आगे थोड़ा ठीक है, देखिए हाँ, यहां से हम इसको लेके गए थे कि सर x1 बिलोंग्स टू z ऑफ g एंड x2 बिलोंग्स टू z ऑफ g। तो मेरा आ गया x1 इंटू x2 इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू z ऑफ g। तो ये जैसे ही ये बिलोंग कर जाता है इस रूल से, तो सिंगल स्टेप टेस्ट से मेरा z ऑफ g क्या हो गया, सब ग्रुप हो गया। तो इसीलिए लिखें इफ x1 x2 belongs to z of g, then x1 into x inverse also belongs to z of g हो गया। तो सो z of g ये क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ g। ये सिंगल स्टेप टेस्ट से z of g क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ g। अब हमको दिखाना है कि z of g ये नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका, g का। तो देखिए आगे, तो जब भी किसी सब ग्रुप को हमको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले ये ध्यान से देखिए। जब भी उसको प्रूव करना है तो पहले क्या करते हैं कि इफ अगर a बिलोंग्स टू h, मान लीजिए हमको h को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है g का, a बिलोंग्स टू h एंड x बिलोंग्स टू g। अगर ऐसा दिया हुआ है और इसमें अगर x इंटू ए इंटू एक्स इनवर्स अगर हम बिलोंग्स टू h दिखा दिए तो देन h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g हो जाता है। बट यहाँ h नहीं हमको दिखाना है, यहाँ हमको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। किसको दिखाना है, z ऑफ g को दिखाना है, मतलब सेंटर ऑफ ग्रुप को हमको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप के तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो मान लीजिए कि x, अगर यहाँ लेते हैं कि x बिलोंग्स टू z ऑफ g, अगर x एलिमेंट किसका हो गया, z ऑफ g का, एंड a बिलोंग्स टू, अगर g का ले लिए तो नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए क्या करना है, a इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स, अगर z ऑफ g का एलिमेंट हो गया तो देन क्या हो जाएगा मेरा, z ऑफ g, तब देन z ऑफ g मेरा क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप z ऑफ g इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ किसका हो जाएगा, g का हो जाएगा। हमको मैं नहीं दिखाना है, अगर x g का एलिमेंट है और a, अगर x z ऑफ g का एलिमेंट है और a g का एलिमेंट है तो a इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी हो जाता है। तो जेड जी जो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो देखिए लेट x बिलोंग्स टू, मान लिया कि x जेड जी का एलिमेंट है एंड a बिलोंग्स टू g है और a g का एलिमेंट है, तो हम लिए a इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अरेंज करके a इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स,
और ये फ्रॉम डिफिनेशन से हम जानते हैं, ये किसका डिफिनेशन से, सेंटर ऑफ ग्रुप जी का डिफिनेशन से। सेंटर ऑफ ग्रुप जी में क्या है मेरा डिफिनेशन, जेड ऑफ जी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट ए इंटू एक्स इंटू ए, मेरा ऐसा दिया हुआ है। तो ए इंटू एक्स के बदले हम क्या ले, ए इंटू एक्स के बदले एक में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो यहाँ क्या है कि ए इंटू एक्स के बदले हम क्या ले लिए, एक्स इंटू ए ले लिए, एक्स इंटू ए इनवर्स। तो इसको फिर अरेंज कर दिए, एक्स इंटू ए इनवर्स कर दिए, फिर ए इंटू ए इनवर्स मतलब ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो एलिमेंट आ जाएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू किस में हो गया, जेड ऑफ जी में। तो हम लेके क्या गए थे, हम लेके गए थे कि ए बिलोंग्स टू जी का एलिमेंट है और एक्स किसका एलिमेंट है, जेड ऑफ जी का। तो मेरा ए इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया, जेड ऑफ जी का हो गया। सो या दस या इसीलिए या देयरफॉर, सो जेड ऑफ जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ये जो थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए, इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। देखिए ये थ्योरम फिर से एक बार देख लीजिए। हाँ देखिए थ्योरम क्या हुआ, सो दैट द सेंटर ऑफ ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये मेरा थ्योरम है। तो सेंटर ऑफ ग्रुप जी भी आप लोगों को समझ में आ गया, थ्योरम भी समझ में आ गया। तो हेलो, अगर मेरा वीडियो किन्हीं को पसंद आ गया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम आप लोगों के लिए नया नया वीडियो इस तरह लाते रहेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के लिए यूजफुल होगा।